अस्सलामुअलैकुम। एबीपी इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूं कुरतुरंजीमा। सबसे पहले हेडलाइंस। पंजाब हुकूमत का अवाम को इनकी दहलीज पर सहूलियात फ्राहम करने के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर आला पंजाब की गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ कराने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा शहरी नादरा और एक्साइज के दफातर में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। गाड़ियों के डीलर्स के शोरूम पर भी बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत होगी। वज़ीर सनत और तजारत मियां असलम इकबाल से हबीब रफीक ग्रुप के CEO की मुलाकात। सीमेंट प्लांट्स लगाने के लिए NOC के असूल पर तबादला ख्याल। सूबाई वज़ीर ने कहा सरमायाकारों को सहूलियात की फ्राहमी हुकूमत की तरजीह है। नए सीमेंट प्लांट्स लगने से अरबों रुपए की सरमायाकारी होगी। NOC के इजरा में रुकावटें दूर करेंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब मावने खसूसी नदीम बाबर से वज़ीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा की मुलाकात। सूबे में लोड शेडिंग के मामले पर गुफ्तगू। तैमूर झगड़ा ने कहा सूबे को ऑयल एंड गैस रॉयल्टी के बद में फंड्स जारी किए जाएं। कोहाट इंडस हाईवे पर पुलिस की अहम कार्रवाई। 2 मुलजिमान असला समेत गिरफ्तार। DSP कोहाट सनोबर शाह के मुताबिक असला जनूबी अजला को स्मगल किया जा रहा था। मुलजिमान ने तराफे जुर्म कर लिया। तफ्तीश के दौरान हथियारों की स्मगलिंग से मुतालिक अहम इंकशाफात की भी तवक्को। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान की जेर सदारत इजलास। वासा के बिजली के बिलों का मामला जेर गौर। डिप्टी कमिश्नर का वासा रिकवरी मुहिम पर अदम एतमाद का इजहार। कहा वासा रिकवरी के निज़ाम को आउटसोर्स करने के लिए प्लान तैयार करें। थर्ड पार्टी के जरिए रिकवरी में शफाफियत आएगी। वासा अपना टायरे बढ़ाने के लिए इकदाम करे। जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाला पाक फौज का जवान मोहम्मद सलीम सखर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान और जवान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। जिससे खाकी के आबाई इलाके पहुंचने पर पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। डिप्टी कमिश्नर घोटकी का मुख्तलिफ हवास्ती बंदों का दौरा। पानी की सूरत हाल का जायजा। 24 घंटे निगरानी की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर ने कहा मानसून की बारिशों से पानी में इजाफा हो रहा है। सैलाब के पेश नज़र हसास हिफाजती बंदों की निगरानी की जाए। सैलाब से निपटने के लिए हिफाजती इंतजाम मुकम्मल किए जाए। गैर फाल मशीनरी को फाल किया जाए। और मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र शाहजहाबाद इंतजामिया का हाई अलर्ट जारी। फ्लड कैंप्स कायम कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुबैर का फ्लड कैंप्स का दौरा। कहा फिलहाल खेमों की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत पड़ने पर खेमों की तनसीब कराई जाएगी। महकमा अनहार की जानिब से भी फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। हेडलाइंस आपने जानी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जेर सदारत महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन के इजलास में पंजाब हुकूमत ने अवाम को इनकी दहलीज पर सहूलियात फ्राहम करने के लिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के लिए बायोमेट्रिक निज़ाम मुतारिफ कराने की मंजूरी दे दी है। ट्रांसफ़र ऑर्डर फॉर्म के बजाय बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। पंजाब मोटर व्हीकल रूल्स 1969 में ज़रूरी तरमीम की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा शहरी को महकमा एक्साइज और टैक्सेशन के दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के पुराने निज़ाम को तब्दील करके जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रहे हैं। उस्मान बुज़दार ने कहा शहरी नादरा और एक्साइज के दफातर में बायोमेट्रिक तस्दीक कराकर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। गाड़ियों के बाख्तियार डीलर्स के शोरूम पर भी बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत होगी। उन्होंने कहा कि शहरियों को रजिस्ट्रेशन कराने में मजीद आसानियां देने के लिए घर में मोबाइल फोन्स के जरिए बायोमेट्रिक तस्दीक कराने के अमल का भी जायजा लिया जाए। इस ज़िम्न में जामा प्लान तैयार करके जल्द हतमी सिफारिशात पेश की जाएं। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद हदायत दी कि गाड़ियों की नंबर प्लेट्स के इजरा के अमल को मजीद तेज़ किया जाए। नंबर प्लेट्स ना मिलने से लोगों को मुश्किलात का सामना है। ये मसला जल्द हल कराना चाहता हूँ। नंबर प्लेट्स के इजरा में बहुत ताख़ीर हो चुकी, अब ताख़ीर की कोई गुंजाइश नहीं। सूबाई वज़ीर सनत और तजारत मियां असलम इकबाल ने कहा है कि सरमायाकारों को सहूलियात की फ्राहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। नए सीमेंट प्लांट्स लगने से सूबे में अरबों रुपए की सरमायाकारी होगी। इन ख्यालात का इजहार मियां असलम इकबाल ने ग्लोबल सीमेंट हबीब रफीक ग्रुप के CEO जाहिद नदीम से मुलाकात के दौरान किया। मुलाकात में नए सीमेंट प्लांट्स लगाने के लिए NOC के असूल के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत ने कहा कि सीमेंट प्लांट्स लगाने के लिए NOC के इजरा में रुकावटें दूर करेंगे। सीमेंट सेक्टर में सरमायाकारी के लिए 1 विंडो की सहूलियात देंगे, जबकि नए सीमेंट प्लांट्स लगाने के लिए NOC के इजरा में गैर ज़रूरी ताख़ीर की किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मियां असलम इकबाल ने मुतल्लिका महकमा को NOC के इजरा के अमल में हायल रुकावटें दूर करने की हिदायत की और कहा कि मुतल्लिका महकमे मुकर्रर मुद्दत के अंदर NOC के इजरा की पाबंदी करें। उन्होंने मज़ीद कहा कि सरमायाकारी को फ़रोग़ देकर ही गुर्बत और बेरोज़गारी के अंधेरे मिटाए जा सकते हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब और वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम डिवीज़न नदीम बाबर से वज़ीर सेहत और ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर झगड़ा ने मुलाकात की है। मुलाकात में पेशावर और सूबे में लोड शेडिंग के मामले पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में खैबर पख्तूनख्वा के खालिस बिजली मुनाफे के बारे में अमूर और कर्क को रॉयल्टी की अदायगी का मामला भी ज़ेर गौर आया। तैमूर झगड़ा ने कहा कि सूबे को ऑयल एंड गैस रॉयल्टी की मद में भी फंड्स बर वक्त जारी किए जाएँ, जबकि सूबाई वज़ीर तालीम अकबर अयूब ने भी खैबर पख्तूनख्वा को बिजली और गैस रॉयल्टी की अदायगी में हायल मसाइल जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। खबर देते हैं पेशावर से, जहां कोहाट इंडस हाईवे पर मुस्लिमाबाद के करीब पुलिस ने कार्रवाई के दौरान मोटर कार से बड़ी तादाद में असला बरामद करके असला स्मगलर नेटवर्क के दरादम खेल के रहायशी 2 अरकान गिरफ्तार कर ली। कार्रवाई के बारे में तफसीलात देते हुए DSP कोहाट सनोबर शाह ने मीडिया को बताया कि पकड़े गए असले में मुख्तलिफ बोर के 10 पिस्तौल और 10 चार्जर्स शामिल हैं और यह पकड़ा गया जाने वाला असला जनूबी अजला को स्मगल किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई SHO जरमा इरफान खान के क़यादत में पुलिस टीम की तरफ से अमल में लाई गई, जहां ज़ेर हिरासत मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना जरमा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DSP ने कहा असला समेत पकड़े गए स्मगलरों ने इतराफ़ जुर्म कर लिया है, जिनसे गैर कानूनी हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्वस नेटवर्क से मुतालिक अहम इंकशाफात की भी तवक्को है। खबर शामिल करें मुल्तान से, जहां डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टर की ज़ेर सदारत वासा और मैप्को हुकाम का इजलास हुआ, जिसमें वासा के मैप्को को बिजली की बिलों की मद 30 करोड़ रुपए की अदायगी का मामला भी ज़ेर गौर आया। डिप्टी कमिश्नर ने वासा की रिकवरी मुहिम पर अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि वासा रिकवरी के निज़ाम को आउटसोर्स करने के लिए प्लान तैयार करें। थर्ड पार्टी के जरिए रिकवरी में शफाफियत भी आएगी। रिकवरी मुहिम सुस्त होने की वजह से वासा माली मुश्किलात का शिकार है। आमिर खट्टर ने कहा कि अगर रिकवरी का ये सिलसिला चलता रहा तो वासा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। वासा की माहाना तनख्वाहें अखराजात 12 करोड़ से ज़ायद हैं। डिप्टी कमिश्नर ने वासा को हदायत की कि अपना टैरिफ बढ़ाने के लिए इकदाम करें। मैप्को वासा को बिलों की अदायगी के लिए 1 माह का वक्त दे। बारिशों के पेश नज़र अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। वासा को फंड्स के असूल के लिए हुकूमत पंजाब समेत वफाकी हुकूमत के सेक्रेटरी एनर्जी एंड पावर से भी बात करूंगा। खबर शामिल करते हैं सखर से, जहां जनूबी वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले पाक फौज के जवान मोहम्मद सलीम का जस्ते खाकी सखर पहुंच गया। जस्ते खाकी न्यू पिंड के इलाके में पहुंचने पर फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। न्यू पिंड के इलाके में शहीद जवान की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान और जवान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और फौजी एजाज़ और सलामी के साथ शहीद की नवा गोट कब्रिस्तान में तदफीन की गई। शहीद नौजवान शादीशुदा था और 5 बहनों का इकलौता भाई था। खबर दें घोटकी से, जहां डिप्टी कमिश्नर लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद खालिद सलीम ने कादरपुर, शेंगबंद, कादरपुर लूप बंद और OGDCL हिफाजती बंद का दौरा किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मानसून की बारिशों की वजह से दिन ब दिन दरिया के पानी में इजाफा हो रहा है, इसलिए मुमकिन सैलाब के पेश नज़र हसास हिफाजती बंदों की खुसूसी तौर निगरानी की जाए, जबकि मरम्मती काम की रफ्तार और म्यार को बेहतर बनाया जाए। इस सिलसिले में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने डायरेक्टर सैडा को हदायत की कि हसास हिफाजती बंदों की 24 घंटे निगरानी करने के लिए महकमा आपाशी के मदारों की ड्यूटियां लगाई जाएँ और जहां पर दरिया के पानी का दबाव ज़्यादा है वहां पर मज़ीद पत्थर लगाए जाएँ ताकि हिफाजती बंद मजबूत हो सकें और किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर आगाही फ्राहम की जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुमकिन सैलाब से निपटने के लिए तमाम तरह हिफाजती इंतजाम मुकम्मल किए जाएँ। इस सिलसिले में गैर फाल मशीनरी को फौरी तौर पर फाल किया जाए। खबर शामिल करते हैं शाहजहाबाद से, जहां मुमकिन सैलाब के खतरे के पेश नज़र इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल कानपुर काजिया में फ्लड कैंप्स कायम कर दिए गए हैं।
स्कूल से मुतल्लिका बुनियादी हेल्थ यूनिट में महकमा माल के अमले की ड्यूटियां लगा दी गई हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 महकमा लाइव स्टॉक के कैंप्स भी लगा दिए गए हैं और तमाम महकमों के अमले को किसी भी इमरजेंसी की सूरत में बिला ताख़ीर हुकूमती हदायत पर अमल करने की हदायत जारी कर दी गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी शजाबाद मोहम्मद ज़ुबैर ने गवर्नमेंट हाई स्कूल खानपुर काजिया में कायम फ्लड कैंप्स का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फ़िलहाल खैमों की तनसीब की ज़रूरत नहीं है, जबकि बवक्त ज़रूरत मुख्तसर वक्त में खैमों की तनसीब फौरी कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि महकमा अनहार ने भी मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं। खबर शामिल करते हैं एबटाबाद से, जहाँ शहर और गिरदनवा में रात से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। हज़ारा डिवीज़न के दीगर अजला मानसहरा, बडग्राम, अपर कोहिस्तान के कई इलाकों में बारिश वक्फे से जारी है। मानसहरा के तफरीही मकामात कागान, नारान में बारिश से मौसम मज़ीद ठंडा हो गया है। मूसलाधार बारिश से दरिया गंधार में भी तगयानी है। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट app.com.pk।